बोले शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता जो कि चतुर्थ संहिता है, इसके अध्याय चौथे में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है अनुसुईया के पतिव्रत के प्रभाव से, अनुसुईया के पातिव्रत के प्रभाव से गंगा का प्राकट्य तथा अत्रीश्वर महात्म का वर्णन। सूत जी बोले, हे महर्षियों, कदाचित से ऋषि श्रेष्ठो हयतिर्ब्रह्मविदां वरः। कदाचित से ऋषि श्रेष्ठो हयत्रिर्ब्रह्मविदां वरः। जागृतश्च जलं देहि प्रत्युवाच प्रियामिति। जागृतश्च जलं देहि प्रत्युवाच प्रियामिति। शापि साधवी तवश्यं च गृहीत्वाथिकमण्डलं। जगामु विपने तत्र जलम मे नियते कुतः। जगामु विपने तत्र जलम मे नियते कुतः। किमि करोमि क्व गच्छामि कुतो नियेतु वै जलम्। इति विस्मयेमापन्ना तामु गंगां हि ददर्शिषा। तामु गंगां हि ददर्शिषा। सूत जी बोले, हे महर्षियों, किसी समय जब ब्रह्मा वेदताओं में श्रेष्ठ ऋषिवर अत्रि समाधि से जगे, तब उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी से कहा, जल दो। वे साध्वी भी, मैं जल अवश्य ही लाऊंगी, ऐसा निश्चय कर कमंडल लेकर वन की ओर चल पड़ी और विचार करने लगी कि मैं जल कहाँ से लाऊं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कहाँ से जल लाऊं। इस विस्मय में पड़ी हुई उन्होंने उन गंगा जी को मार्ग में देखा। गंगा जी के पीछे पीछे अनुसुईया भी चलने लगी। तब नदियों में श्रेष्ठ तथा सुंदर शरीर धारण करने वाली गंगा देवी ने उनसे कहा। गंगा जी बोली, हे देवी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। प्रसन्ना अस्मि च ते देवी कुत्र्यासि वदाधुना। धन्या त्वं शुभगे सत्यम तवाज्ञां च करोम्यहम्। गंगा जी बोली, हे देवी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम यह बताओ किस समय कहाँ जा रही हो। हे शुभगे, सचमुच तुम धन्य हो, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगी। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, तब उनकी बात सुनकर तपस्वी ऋषिपत्नी स्वयं आश्चर्य में पड़ गई और प्रेम पूर्वक के वचन कहने लगी। अनुसुईया बोली, हे कमल नयने, का त्वयं कमलपत्राक्षी कुतो वा त्वं समागता। तथ्यं ब्रूहि कृपां कृत्वा साध्वी सुप्रवदाशति। अनुसुईया बोली, हे कमल नयने, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, कृपा करके बताओ। तुम मनोहर बोलने वाली साध्वी सती जैसी मालूम पड़ रही हो। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, ऋषि पत्नी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नदियों में श्रेष्ठ दिव्य रूप धारणी गंगा जी ने यह वचन कहा। गंगा जी बोली, हे साध्वी, अपने पति तथा परमेश्वर सदाशिव के प्रति तुम्हारी सेवा को देखकर एवं तुम्हारा धर्माचरण देखकर मैं तुम्हारे समीप ही स्थित हो गई हूँ। हे स्मृति, मैं गंगा हूँ, तुम्हारे शिव आराधना से प्रसन्न होकर यहाँ आई हूँ तथा तुम्हारी वशवर्तनी हो गई हूँ, अतः तुम जो चाहती हो उसे मांगो। सूत जी बोले, गंगा के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर बेशती साध्वी अनुसुईया उन्हें नमस्कार करके आगे खड़ी हो गई और बोली कि यदि आप इस समय मुझ पर प्रसन्न हैं तो जल दीजिए। वह वचन अर्थात उस वचन को सुनकर गंगा जी बोली, गड्ढा तैयार करो। यह वचन सुनकर गंगा जी बोली, गड्ढा तैयार करो। तब क्षण मात्र में वैसा करके वे अनुसुईया आकर वहाँ खड़ी हो गई। इसके बाद वे गंगा उस गर्त में प्रविष्ट हो गई और जल रूप में परिणत हो गई। तब उन्होंने आश्चर्यचकित होकर जल को ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात मुनिपति ने अनुसुईया ने लोगों के सुख के लिए नदियों में
श्रेष्ठ तथा दिव्य रूप वाली गंगा जी से यह वचन। अनसुईया बोली, हे कृपामयी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप तब तक यहीं स्थित रहें जब तक मेरे स्वामी यहाँ न आ जाए। सूत जी बोले, सज्जनों को सुख देने वाले अनसुईया के इस वचन को सुनकर गंगा ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, ही अनघे, तो मेरे इस जल को अत्रि को दे देना, तो मेरे इस जल को अत्रि को दे देना। उनके इस प्रकार कहने पर अनसुईया ने भी वैसा ही किया। वे कभी नष्ट ना होने वाले उस दिव्य जल को अपने स्वामी को देकर उनके आगे खड़ी हुई। तब उन ऋषि ने भी अत्यंत प्रेम पूर्वक अर्थात प्रेम से विधि पूर्वक आचमन करके उस दिव्य जल का पान किया और उसे पीकर सुख का अनुभव किया। अहो आश्चर्य है, मैं जो जल प्रतिदिन पीता था यह जल वैसा नहीं है। ऐसा विचार कर उन्होंने वन में चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई। तब शू के वृक्षों तथा उससे भी अधिक सूखी हुई दिशाओं को देखकर ऋषि श्रेष्ठ ने उनसे कहा कि क्या फिर वर्षा नहीं हुई? उनकी बात को सुनकर अनसुईया ने कहा, नहीं, वर्षा नहीं हुई। तब ऋषि ने पुनः अनसुईया से कहा, फिर तुमने यह जल कहाँ से प्राप्त किया? हे मुनीश्वरों, ऋषि के ऐसा कहने पर अनसुईया असमंजस में पड़ गई और मन में विचार करने लगी कि यदि मैं बता देती हूँ तो इससे मेरी उत्कृष्टता सिद्ध होगी, और यदि नहीं बताती तो मेरा पातिव्रत भंग हो जाएगा। अब मैं कौन सा उपाय करूं कि ये दोनों बातें न हों और मैं सच सच बताकर कहे भी दूं। अभी वह इस प्रकार विचार कर ही रही थी कि महर्षि ने बारंबार पूछा। तब शिवजी के अनुग्रह से बुद्धि प्राप्त कर पातिव्रत अर्थात पतिव्रता ने कहा, हे स्वामिन, इस विषय में जो हुआ मैं उसे कहती हूँ, आप सुनिए। अनसुईया बोली, शंकरस्य पिता पाचु तवैव सुकृतस्तथा गंगा समागता तत्रैव तदीयं सलिलं त्रिविधं गंगा समागता तत्रैव तदीयं सलिलं त्रिविधम। अनसुईया बोली, महादेव के प्रताप से तथा आपके पुण्य से गंगा यहीं पर आई हुई है, यह उन्हीं का जल है। सूत जी बोले, तब इस वचन को सुनकर महर्षि को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन से शंकर जी का स्मरण करते हुए प्रेम पूर्वक अपनी पत्नी से कहा। अत्रि बोले, हे प्रिय, हे सुंदरी, यह तुम सत्य वचन कह रही हो अथवा झूठ? तुम सच कहती हो या फिर मिथ्या? मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यह अत्यंत दुर्लभ है। हे शुभे, जो सदा योगियों तथा देवताओं के लिए भी असाध्य है, वह आज किस प्रकार हो गया, मुझे तो महान विस्मय हो रहा है। यदि ऐसा है तो मैं देखना चाहता हूँ, तभी विश्वास करूँगा, अन्यथा नहीं। तब उनका वचन सुनकर उनकी पत्नी अनसुईया ने पति से कहा। अनसुईया बोली, हे नाथ, हे महामुने, यदि आपकी इच्छा नदियों में श्रेष्ठ गंगा के दर्शन की हो तो आप मेरे साथ चलिए। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वे पतिव्रता अपने पति को साथ लेकर शिव जी का स्मरण करके शीघ्र ही वहाँ पहुँची जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा विद्यमान थी। उसके बाद उन पतिव्रता ने अपने पति को उस गड्ढे में स्थित दिव्य स्वरूप वाली गंगा का दर्शन किया। बोलिए गंगा मैया की जय। मुनिश्रेष्ठ ने वहां जाकर ऊपर तक जल से भरपूर सुंदर गड्ढे को देखकर कहा, ये धन्य है। क्या यह साक्षात मेरा तप है अथवा अन्य किसी का? इस प्रकार कहकर मुनिश्रेष्ठ ने भक्ति पूर्वक उन गंगा की स्तुति की। इसके बाद उन मुनि ने निर्मल जल में भली भांति स्नान किया और आचमन कर बार बार उनकी स्तुति की। अनसुईया ने भी उस निर्मल जल में स्नान किया। इसके बाद पतिव्रता अनसुईया तथा मुनि ने वहाँ नित्य कर्म संपन्न किया। उसके बाद गंगा ने अनसुईया से कहा कि अब मैं अपने स्थान को जा रही हूँ। गंगा के ऐसा कहने पर उस साध्वी ने पुनः उन श्रेष्ठ नदी गंगा से कहा। अनसुईया बोली, हे देवेशी, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर कृपा आपने की है तो हे देवी, इस तपोवन में आप स्थिर होकर निवास करें, क्योंकि
बड़े लोगों का ऐसा स्वभाव है कि वे एक बार किसी को स्वीकार करके उसे कभी छोड़ते नहीं है। इतना कहकर दोनों हाथ जोड़कर वे पुनः उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर ऋषि ने भी इसी प्रकार प्रार्थना की कि हे सरद्वरे, हे देवी, आप यहीं निवास करें, आप हमारे अनुकूल रहें और हम लोगों को शनात करें। तब उनके इस मनोहर वचन को सुनकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा का मन प्रसन्न हो गया। इसके बाद गंगा ने अनसुईया से यह वचन कहा। गंगा बोली, हे अनसुईये, यदि तुम भगवान शंकर के अर्चन एवं अपने स्वामी की सेवा का वर्ष भर का फल मुझे प्रदान करो तो मैं देवताओं के उपकार के लिए यहीं स्थित रहूंगी। हे देवी, दान, तीर्थ, स्नान, यज्ञ तथा योग से मेरी उतनी संतुष्टि नहीं होती जितनी पतिव्रताओं के पातिव्रत से होती है। पतिव्रता को देखकर मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसी प्रसन्नता अन्य उपायों से नहीं होती। हे सती अनसुईये, मैं सत्य कहती हूँ, पतिव्रता स्त्री को देखकर मेरा पाप नष्ट हो जाता है और मैं विशेष रूप से शुद्ध हो जाती हूँ। पतिव्रता स्त्री पार्वती की तुल्य है, इसलिए यदि तुम लोक हित के लिए वह पुण्य मुझे देती हो और कल्याण की इच्छा करती हो तो मैं यहाँ स्थिर हो जाऊंगी। सूत जी बोले, यह वचन सुनकर पतिव्रता अनुसुईया ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य गंगा को दे दिया। बड़े लोगों का ऐसा स्वभाव है कि वे दूसरों का हित करते हैं। इस विषय में स्वर्ण, चंदन तथा इच्छुरस दृष्टांत स्वरूप हैं। अनुसुईया के उस महान पातिव्रत्य कर्म को देखकर महादेव प्रसन्न हो गए और उसी क्षण पार्थिव लिंग से प्रकट हो गए। शंभु बोले, हे साध्वी, हे पतिव्रते, तुम्हारे इस कर्म को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। हे प्रिय, तुम मुझसे वर मांगो क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी 5 मुखों से युक्त तथा मनोरम आकृति वाले शिव को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर महाभक्ति से युक्त होकर नमस्कार करके स्तवन किया। फिर लोक का कल्याण करने वाले उन शंकर की भली बात अर्चना करके उनसे कहने लगे। पत्नी बोले, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और ये जगदम्बा भी प्रसन्न हैं तो आप इस तपोवन में निवास करें और लोगों के लिए शुभदायक हों। इस प्रकार प्रसन्न हुई गंगा तथा प्रसन्न हुए सदाशिव वे दोनों वहाँ स्थित हो गए जहाँ ऋषि श्रेष्ठ अत्रि रहते थे। दूसरों का दुख दूर करने वाले सदाशिव अत्रीश्वर नाम से वहाँ पर प्रसिद्ध हो गए और गंगा जी भी अपनी शक्ति से उसी गड्ढे में स्थित हो गए। उसी दिन से वहाँ पर जल सर्वदा अक्षय प्रवाहित होने लगा। उसी दिन से वहाँ पर जल सर्वदा अक्षय प्रवाहित होने लगा और हाथ भर के उस गड्ढे में प्रविष्ट हुई गंगा मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। हे द्विजो, प्रत्येक तीर्थ से उस स्थान पर वे समस्त दिव्य ऋषि अपनी पत्नियों के साथ आ गए जो वहाँ से पहले दूसरी जगह चले गए थे। वहाँ का सारा प्रदेश यव और ब्रिय से भरपूर हो गया, जिनसे उस श्रेष्ठ ऋषियों के साथ यज्ञ ज्ञादि करने वाले वहाँ के लोग होम करने लगे। हे मुनीश्वरों, उस समय उन कर्मों से संतुष्ट होकर मेघों ने बहुत वर्षा की जिससे संसार में परम आनंद छा गया। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने अत्रीश्वर का महात्म आप लोगों से कहा जो सुखप्रद भोग मोक्ष देने वाला, समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला एवं भक्ति को बढ़ाने वाला है। अत्रीश्वरस्य महात्म्यमित्युक्तम् वह सुखावहं भुक्ति मुक्ति प्रदम सर्वकामदं भक्तिवर्धनम्। श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्यां कोटिरुद्र संहितायां अत्रीश्वर महात्म वर्णनम नाम चतुर्थोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में अत्रीश्वर महात्म वर्णन नामक 4था अध्याय पूर्ण हुआ। बोली शंकर भगवान की जय, अत्रीश्वर महादेव की जय।